आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भागलपुर में निजी कंपनी के अकाउंटेंट मनीष कुमार घोष की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। परिजनों के साथ ही स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए। नालंदा के कराय पर सुराय में मामूली विवाद को लेकर बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मारपीट में घायल बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम पर लोगों ने हमला किया है। उत्पाद विभाग की टीम जब छापेमारी करने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने हमला बोल दिया। स्थानीय लोगों के हमले में एक इंस्पेक्टर और एक पुलिस जवान को गंभीर चोट आई है। मुजफ्फरपुर पुलिस को शराब के मामले में 3 बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र से करीब 1 करोड़ की शराब को पकड़ा है। वहीं 5 धंधेबाजों को भी हिरासत में ले लिया है। सिवान में ज्वेलरी दुकान में लूट के दौरान असफल होने पर बदमाशों ने गोली चला दी, जो दुकान में बैठी एक महिला ग्राहक को लग गई। घायल महिला को सिवान सदर अस्पताल के लिए इलाज के लिए लाया गया है। घटना को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए। गोपालगंज में 5 दिनों से लापता टेलर मास्टर की नहर में लाश मिलते ही सनसनी फैल गई। अपराधियों ने हत्या के बाद शव को नहर में ठिकाने लगा दिया था। घटना श्रीपुर ओपी के भगवानपुर नहर के पास की है। मृतक की पहचान मोहम्मद साहेब अंसारी के रूप में की गई है। बेतिया में पुलिस ने सोनू कुमार की हत्या का खुलासा किया है। सोनू की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई थी। पुलिस ने हत्या के 2 महीने बाद प्रेमी और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस मामले में दूसरे आरोपी फरार है। समस्तीपुर सदर अनुमंडल में एक युवक का आम के पेड़ में बंधा शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान खानपुर थाना क्षेत्र के मनवारा वार्ड संख्या 8 निवासी जितेंद्र पासवान के रूप में हुई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। आरा में मामूली विवाद में हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। घटना पवना थाना क्षेत्र के पवना गांव की है। बताया जा रहा है कि युवक के सीने में गोली लगी, जिसकी पहचान पवना गांव के रहने वाले शरीफ मियां के बेटे सहगीर आलम के रूप में की गई है। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने लूटपाट के दौरान एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र का है। मजोशडीह के पास युवक को गोली मारी गई थी। मृतक की पहचान मोहन राय के बेटे शिवम कुमार के रूप में की गई है। नई शिक्षक नियमावली के विरोध में पटना में नियोजित शिक्षक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों की परीक्षा लेने के फरमान को रद्द करने की मांग की जा रही है। शिक्षकों ने जमाल रोड से डीएम कार्यालय तक प्रतिरोध मार्च निकाला है। बिहार में शिक्षक बहाली की नई नियमावली के विरोध में माध्यमिक शिक्षक संघ ने गोपालगंज में भी विरोध मार्च निकाला। नवनिर्वाचित एमएलसी आफाक अहमद के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों ने सड़क पर विरोध मार्च निकाला। मधेपुरा मजदूर दिवस पर जिला मुख्यालय में नई शिक्षा नियमावली पर हजारों शिक्षक ने आक्रोश मार्च निकाला। शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। शिक्षकों ने चरणबद्ध आंदोलन की बात कही है। मुंगेर के पूरब सराय से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने निकाला प्रतिरोध मार्च। डीएम कार्यालय का घेराव किया गया। समान काम के बदले समान वेतन की मांग की जा रही है। छपरा में उद्घाटन से पहले ही पुल जर्जर होकर टूटने लगा है। विशनपुरा बाईपास के पास तेल नदी पर पुल बना है, जो जर्जर होकर अभी से ही टूटने लगा है। NH-19 पर बने जर्जर पुल की कई तस्वीरें सामने आई हैं। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड स्थित खरूदा पंचायत के कटाव रोधी कार्य में भारी अनियमितता का मामला सामने आया। गोगरिया गांव में किसानों को फिर से अपने घर और खेत की जमीन के कटने का भय सता रहा है। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने काम तो शुरू किया, लेकिन 2 महीने में 200 मीटर भी काम पूरा नहीं हो पाया है।
जमुई में सार्वजनिक जगहों पर कोविड जांच के नाम पर महज खाना पूर्ति की जा रही है। जमुई स्टेशन पर होने वाली जांच भी मात्र कुछ ही घंटे तक सीमित है। स्वास्थ्य विभाग के साथ यात्री भी कोविड टेस्ट को लेकर लापरवाह हैं। ट्रेनों से उतरने वाले कुछ ही यात्री जांच करवाते हैं। नालंदा के राजगीर में मलमास मेला की तैयारी तेज हो गई है। पूर्व सरस्वती नदी की उड़ाही का कार्य जोरों पर है। 18 जुलाई से मलमास मेले का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू की गई हैं। फर्जी डीड बनाकर जमीन कब्जा मामले में रांची में ईडी की जांच अभी भी जारी है। इसी मामले में आज रांची सदर के सब रजिस्ट्रार वैभव मणि त्रिपाठी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के लिहाज से आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। गिरिडीह में आदिवासी दंपति मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है। खुलासा हुआ है कि डायन बिसाही को लेकर चल रहे विवाद की वजह से ही दंपति की हत्या हुई थी और इसमें एक महिला समेत 4 लोग शामिल थे। जामताड़ा में नारायणपुर प्रखंड के चितामी गांव नीचे टोला में आज तक बिजली नहीं पहुंच सकी है। ऐसे में लोग आज भी ढिबरी युग में जीने को मजबूर हैं। नीचे टोला में 15 से 16 परिवार रहते हैं, लेकिन इस टोले पर आज तक बिजली विभाग की नजर नहीं पहुंच सकी। पश्चिमी सिंहभूम के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र मलेरिया जोन में आते हैं। जिले में मलेरिया के नियंत्रण और बेहतर उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से चाईबासा सदर अस्पताल में एटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान लैब बनाया जा रहा है। इसमें मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया सहित वेक्टर जनित रोगों के वाहक मच्छरों की जांच होगी। रामगढ़ नगर परिषद का कार्यकाल 28 अप्रैल को समाप्त हो गया। 32 वार्ड की हजारों की आबादी छोटे छोटे काम के लिए परेशान। ना तो वार्ड की सफाई हो पा रही है, ना ही जरूरत पड़ने पर प्रमाण पत्र बन पा रहे हैं। एक तरफ जहां पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई जारी है, जिससे पर्यावरण के साथ ही जल संकट भी बढ़ता जा रहा है, वहीं हजारीबाग में वन विभाग की ओर से संचालित जयप्रकाश उद्यान की अनोखी पहल सामने आई। यहां जयप्रकाश उद्यान की ओर से विभिन्न प्रजाति के 1 लाख पौधे तैयार किए गए, जिसे पूरे हजारीबाग में रोपने का लक्ष्य रखा गया है। गढ़वा में अवैध तरीके से संचालित लोहा चिमनी भट्टा को प्रशासन की ओर से ध्वस्त कर दिया गया। मझियाओं थाना क्षेत्र के बकोइया गांव के पास इसका संचालन हो रहा था। अंचलाधिकारी की मौजूदगी में इस अवैध चिमनी भट्टे को ध्वस्त किया गया। जमशेदपुर के दलमा पहाड़ पर शिकार पर्व के अवसर पर हजारों की संख्या में शिकारी पहुंचे। अलग अलग दल बनाकर शिकारी जंगल में घूम रहे हैं। वहीं वनकर्मी भी शिकारियों को रोकने के लिए जंगल में तैनात हैं। साथ ही एनएच हाईवे काली मंदिर के पास वन विभाग के द्वारा चेक नाका लगाया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी और बंदगांव थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई है। पीएलएफआई नक्सलियों के कई हथियार बरामद किए गए हैं। बोकारो में करीब 1.5 करोड़ की लागत से बना सरकारी बर्न यूनिट 5 साल बाद भी शुरू नहीं हो सका, जिससे लोगों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए निर्भर होना पड़ता है। गोपालगंज में मामूली विवाद में महिला पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है। घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। शेखपुरा में एम्बुलेंस पलटने से 2 महिला की मौत हो गई। वहीं एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। भोजपुर पुलिस ने गोलीबारी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक के पास से एक देसी कट्टा, एक खोखा और एक मोबाइल बरामद किया गया। छपरा में बीमार बेटे को डॉक्टर से दिखाने आई महिला से 20,000 रुपए और सोने के जेवर की छिनतई की गई है। उचक्कों ने महिला को झांसा देकर घटना को अंजाम दिया। बगहा में एक मार्ट से चोरों ने शटर काटकर इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित कैश चुरा लिए। 8 टीवी, मोबाइल, इन्वर्टर, लैपटॉप, इन्वर्टर की बैटरी दुकान से गायब हो गई है। सिवान से पुलिस ने शराब पीने के आरोप में 2 लोग को गिरफ्तार किया है। दरौंदा पुलिस ने दरौंदा थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर छापेमारी की थी। बक्सर में बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड का सुराग में पुलिस को अभी तक नहीं मिल पाया है। इस ब्लास्ट में महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। बक्सर एसपी मनीष कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच में स्पेशल टीम का गठन किया है। जहानाबाद में डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी की पत्नी और मां को भी धर दबोचा है।
कटिहार में नदी में डूबने से 3 लोग लापता हैं। एक महिला के साथ उसकी दोनों बेटी नदी में नहाने गई थी। इसी दौरान तीनों नदी में डूब गई। अररिया में 2 देसी कट्टा के साथ 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। थाना प्रभारी आदित्य कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों शख्स से पूछताछ जारी है। औरंगाबाद में ऑटो पलटने से 4 लोग घायल हो गए हैं। घटना कुटुंबा थाना क्षेत्र के महुआ धाम रोड के पास की है। सिवान में एक मजदूर को बाइक ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद बाइक का चालक बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया है। खगड़िया में एक कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए हैं। भोजपुर में पिलर के लिए खोदे गए गड्ढे में 1.5 साल का बच्चा गिर गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को बाहर निकाला। फिलहाल बच्चे की हालत ठीक बताई जा रही है। चाईबासा में बोलेरो ने साइकिल को ठोकर मार दी। हादसे में साइकिल सवार शख्स की मौत हो गई। ठोकर मारने वाले वाहन को पुलिस ने सरायकेला के कांड्रा से जब्त कर लिया। रांची विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल होंगे। पाकुड़ में अवैध लॉटरी टिकट और कैश के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 1300 रुपए और 95 पीस लॉटरी बरामद की गई है। हजारीबाग में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। हालांकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक दिल्ली में प्लम्बर का काम करता था। बोकारो में एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने उसके शव को फंदे से लटका हुआ बरामद किया है। हजारीबाग में हाथी के झुंड ने किसानों के फसलों को बर्बाद कर दिया। ग्रामीणों के मुताबिक उनके खेतों में सब्जियां सहित कई फसलों को हाथियों ने तहस नहस कर दिया है। शेखपुरा में हाईवा ने बाइक में टक्कर मार दी और इस घटना में बाइक सवार 2 लोग को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। भोजपुर में 6 घरों में आग लग गई, जिससे लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया। दमकल की गाड़ी ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। लखीसराय में सड़क पर मोबिल गिर जाने के कारण 1 दर्जन बाइक सवार फिसलकर घायल हो गए। कई बाइक सवार को मामूली चोट आई है। दरभंगा के डीएमसीएच में नशा मुक्ति केंद्र के पास शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पटना के सब्जी बाग स्थित एक अपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पटना के फुलवारी शरीफ में बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। अभी तक बुजुर्ग की पहचान नहीं हो पाई है। भागलपुर के मोहिउद्दीन नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास ई रिक्शा चोरी कर भाग रहे चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। बक्सर के पांडेपुर में युवक की हत्या मामले में पत्नी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। युवक की चाकू मारकर हत्या की गई थी। सुपौल के मालगोदाम मंदिर में शनि मूर्ति की स्थापना की जाएगी। मूर्ति स्थापना से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई। बाढ़ के बुढ़नी चक से लापता नाबालिग के परिजनों ने 2 लड़कों पर गायब करने का आरोप लगाया। नाराज परिजनों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। सिवान के हुसैनगंज में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम के जरिए लोगों को जल बचाने की शपथ दिलाई गई। पटना में ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंडियन ने मजदूर दिवस मनाया। मजदूरों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की है। पश्चिमी सिंहभूम में मंत्री जोबा मांझी ने सड़क और पुलिया निर्माण योजनाओं का शिलान्यास किया है। मोतिहारी में कोल्ड ड्रिंक पी रहे 5 दोस्तों पर अपराधियों ने फायरिंग की, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 3 युवक की हालत गंभीर बनी हुई है।